हिंदुस्तान में हिंदू उदार है तो क्या बार बार हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया जाएगा? यह सवाल आज इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि बार बार सनातन धर्म को निशाने पर लिया जाता है। आखिर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सनातन धर्म के साथ भद्दा मजाक क्यों किया गया, इसका लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। फिल्म आदि पुरुष, इसमें हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने का आरोप लगा है। यह फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। 2 दिन पहले आदि पुरुष का ट्रेलर लॉन्च हुआ। आदि पुरुष, जिसका अर्थ है ईश्वर, परमेश्वर, और हिंदू धर्म में भगवान श्री राम को आदि पुरुष यानी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में मान्यता दी गई। यही वजह है कि आदि पुरुष का टीजर लॉन्च करने के लिए भगवान राम की नगरी अयोध्या को चुना गया। आदि पुरुष में सबसे ज्यादा विवाद रावण के फिल्मांकन को लेकर है। यूं तो रामायण में रावण का वर्णन एक खलनायक की तरह ही है, लेकिन यह खलनायक महापंडित था, महाज्ञाता था, शिव का सबसे बड़ा भक्त था। और फिल्म आदि पुरुष में जिस तरह से रावण का फिल्मांकन किया गया है उस पर विवाद बढ़ता जा रहा है। रामानंद सागर के मेगा सीरियल रामायण के रावण और आदि पुरुष के रावण की तुलना करके देख लीजिए। रावण के सिर पर मुकुट है, जबकि आदि पुरुष के रावण का सिर खाली है और अजीब तरह की हेयर स्टाइल है। रामायण के रावण के माथे पर तिलक है, जबकि आदि पुरुष के रावण के माथे पर तिलक नहीं। रामायण के रावण को एक राजा की तरह दर्शाया गया है, जबकि आदि पुरुष के रावण को लंबी दाढ़ी में किसी मुस्लिम शासक के रूप में दिखाया गया। लोगों को ऐसा लग रहा है। वहीं पुष्पक विमान और हनुमान जी की पोशाक को लेकर भी फिल्म पर सवाल उठ रहे हैं। फिल्म में हनुमान जी को चमड़े के वस्त्रों में दिखाया गया है। हिंदुओं में इसे लेकर काफी रोष है और इसे सनातन का अपमान बताया जा रहा है। फिल्म से विवादित सीन हटाने की मांग भी की जा रही है। वो हिंदू सनातन धर्म के जो पौराणिक जो चरित्र है उस चरित्र के साथ जो ये फिल्म वाले खेल रहे हैं और उसके साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये आपत्तिजनक है। हम जिस रूप में देखते आए हैं, जिस रूप में हम पढ़ते आए हैं, जिस रूप में शास्त्रों में उदर्थ है, उससे खिलवाड़ करना ये हमारी भावना को भड़काने वाला है। ये आस्था पर कुठाराघात है। ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य हैं और मैं इसके जो निर्माता हैं ओम राउत जी, उनको पत्र लिख रहा हूँ कि इस तरह की जितने भी दृश्य हैं इन्हें वो हटाएं। अगर वो नहीं हटाते हैं तो उसके बाद में हम कानूनी कार्रवाई पर विचार करेंगे। अगर किसी मुगल के रूप में दिखाया जा रहा है, जिहादी के रूप में दिखाया जा रहा है, तो इसको कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने बहुत ही गलत जो है ये चीज़ें की हैं। मैं एकदम इनको हर तरीके से इनको पर केस होना चाहिए और हिंदू समाज को इसका पूरा विरोध करना चाहिए। इनको सबक सिखाने का काम करना चाहिए। जो इन लोगों ने एक बना लिया है कि जैसे चाहो वैसे धर्म को पेश कर दो। अगर हिम्मत है तो इस्लाम के बारे में करके दिखाए ना। तो हिंदुओं के लिए हर चीज़ें क्यों इतनी इजी जो है, इतनी सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं? जो चाहो जैसे चाहो पेश कर दो। फिल्म आदि पुरुष 12 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली और उससे पहले फिल्म पर उठ रहे सवालों के बाद फिल्म बनाने वालों के लिए एक चेतावनी की तरह है। लेकिन केवल फिल्मों में ही नहीं, वैसे भी देश में हिंदू आस्था को निशाना बनाने की बार बार कोशिशें होती रही। मैं आज इस मुद्दे पर बहस करूं उससे पहले आपको 3 तस्वीर दिखाना चाहता हूं। पहली तस्वीर फिल्म आदि पुरुष की है, जिस पर हिंदू आस्था से खिलवाड़ का आरोप लग रहा है। दूसरी तस्वीर गुजरात के खेड़ा की है। एक स्कूल में गरबा कार्यक्रम चल रहा था। अचानक पंडाल में जानबूझकर ताजिया के मातम वाला गीत बजा दिया गया। नवरात्र में गरबा हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है। इसमें ताजिया का मातम गीत बजाना हिंदू की आस्था से खिलवाड़ नहीं है तो और क्या है। ऐसी ही तीसरी तस्वीर कुछ महीने पुरानी है, जब रामनवमी के जुलूस में विघ्न डालकर हिंसा कराई गई, जिससे हिंदू आहत हुए। इतना ही नहीं, देश से लेकर विदेशों में भी ऐसी कई घटनाएं हाल फिलहाल सामने आई हैं जिसमें हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। लेकिन क्या सनातन धर्म के खिलाफ कोई लॉबी काम कर रही है जो बार बार हिंदुओं को निशाना बना रही है? आज राष्ट्रवाद में सवाल यह कि आदि पुरुष का नाम और हिंदू आस्था का अपमान किया क्यों? हिंदुओं से हेट, सनातन धर्म टारगेट, सनातन को गाली, सेक्युलर ताली, हिंदू उदार तो बार बार आस्था पर प्रहार की। चर्चा करने के लिए हमारे साथ अभिनेत्री नुपुर मेहता जुड़ रही हैं। इसके अलावा संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। राजेश पुरी अभिनेता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन शर्मा फिल्म समीक्षक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और नासिर अब्दुल्ला अभिनेता हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले मैं आपसे ही शुरू कर रहा हूं नुपुर जी। आपने अगर ये प्रोमो या टीजर देखा हो, आपको लगा कि इसमें कुछ गलत है और हिंदुओं की आस्था का अपमान हुआ है? सुशांत जी, बिल्कुल
अपमान हुआ है, आस्थाएं अपमानित हुई हैं, उनकी भावनाओं पे ठेस पहुंचा है, जो कि नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि सभी धर्मों को, सभी अन्य धर्मों का आदर करना चाहिए और उनको बर्दाश्त करने की सहन शक्ति भी रखनी चाहिए। बात सिर्फ हिंदू धर्म की मैं नहीं करूंगी, सिख धर्म की, जैन धर्म की, ईसाई धर्म की, हर एक धर्म को मान्यता देनी चाहिए, रिस्पेक्ट, रिगार्ड देना चाहिए और टॉलरेंस, पावर रखनी चाहिए। आपको कोई नहीं बोल रहा है कि आप कोई और धर्म अपनाइए, पर उसकी इज्जत रखिए, कम से कम उसकी हंसी ना उड़ाइए, उस पर व्यंग ना कीजिए, क्योंकि जो धार्मिक भावनाएं अपमानित होती हैं और लोगों को ठेस पहुंचता है, वो इन पिक्चरों से बहुत बड़ी हैं। लोगों की भावनाएं के सामने ये 500 करोड़ की फिल्में कुछ नहीं है। मैं खुद बॉलीवुड से हूं, बट आज मैं बॉलीवुड का साथ नहीं दे पाऊंगी, मैं उन कलाकारों, अभिनेताओं का साथ नहीं दे पाऊंगी जिन्होंने कई बार, एक बार नहीं सुशांत जी, बहुत बार, बहुत फिल्मों में अलग अलग प्रकार से हिंदू धर्म का और हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस का व्यंग हुआ है। चाहे वो पीके फिल्म आप देख लीजिए या ये फिल्म देख लीजिए, और भी बहुत ऐसी फिल्में हैं। अभी वो एक वेब सीरीज आई थी जहां पे शिवजी का व्यंग हुआ था, तांडव करके। तो अब इस पे एक रोक होना चाहिए। मुझे लगता है सेंसर बोर्ड जैसे न्यूडिटी पे और सीन्स पे रोक लगाती हैं, उनको इस पे भी धार्मिक भावनाओं से के साथ खिलवाड़ करने पे रोक लगाना चाहिए। ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए, इनका प्रोडक्शन बैन होना चाहिए, और यदि ऐसी फिल्म बन भी जाती है तो जनता को इन फिल्मों को बॉयकॉट करना चाहिए। चंद्रमोहन शर्मा जी, आपके हिसाब से आपको इसमें कोई आपत्तिजनक चीज दिख रही है आदिपुरुष के इस ट्रेलर में? नमस्कार आपको, दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार सर। और इस फिल्म का ट्रेलर देखा मैंने, इस फिल्म का प्रोमो वगैरह भी देखी, और मेरी इस फिल्म की स्टार कास्ट से बात भी हुई एक दो मुद्दों पर। जहाँ तक आप ट्रेलर की बात कर रहे हैं, ट्रेलर में कुछ एक आधा सीक्वेंस ऐसा निकलता है जहाँ पर हम एक कह सकते हैं धार्मिक, हम हिंदू लोग या कोई भी लोग जो हैं आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन मैं इस राय से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि आप बेशक मैं इसी से हूँ, मैं बिल्कुल हूँ, मानता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि आप एक मुद्दे को लेकर के एक बहुत बड़े बजट की फिल्म, बजट भी छोड़ दीजिएगा सुशांत जी, आप एक फिल्म के पीछे कम से कम 400 से 500 लोगों की टीम एज ए प्रोडक्शन टाइम होती है, आप जानते हैं, हर आदमी जानता है। फिल्म जब लगती है उसके पीछे हज़ारों लोग होते हैं, जो सिनेमा से जुड़े हुए हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े हुए हैं, जो पब्लिसिटी से जुड़े हुए हैं, जो न्यूज़पेपर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों की पूरी टीम नहीं कहूँगा मैं, उनकी रोजी रोटी चलती है। आप उस सीन से पहले विरोध कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आपका डायरेक्टर कोई भी कोई प्रोड्यूसर आपको सेंस अपना स्क्रिप्ट दिखाएगा, अपनी कहानी दिखाएगा, आप फिल्म को देखिए। फिल्म को देखने से पहले विरोध करना मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। ओ माई गॉड हो, पद्मावत हो, कोई फिल्म उठा लीजिए, पीके की खास चर्चा होती है। पर शर्मा जी, ये तो बनाने वाले के ऊपर भी थोड़ी जिम्मेदारी है ना। अगर वो 400 लोगों की रोजी रोटी का सोच रहा है तो उसको 80 करोड़ लोगों की भावनाओं का भी तो सोचना होगा ना, कि हिंदू जो है वो अग्रेसिव नहीं है, वो सड़क पे नहीं उतरता। तो कभी काली फिल्म में आप माँ दुर्गा को, माँ काली को सिगरेट पीता दिखा देंगे, किसी फिल्म में आप रावण को या हनुमान जी को अलग तरीके से दिखा देंगे। एक अभी पंडित थे, उन्होंने कहा कि भाई इस्लाम को लेकर ये हो सकता है क्या? तब तो कोई उसमें जो कलात्मकता है वो निकल कर नहीं आती, लेकिन हिंदुओं को लेकर तमाम कलात्मकता निकलती है, और फिर कहा जाता है 400 लोगों की रोजी रोटी है इसलिए बायकॉट मत कीजिए। ये क्यों होना चाहिए? 80 करोड़ लोगों की भावनाएं कहां हैं? बिल्कुल जी, आपने इस मुद्दे पर मैं बात करूंगा। अगर आप ये कहते हैं ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बाकी संप्रदाय में कहता हूँ, सिंह इज किंग फिल्म बनी थी, मैंने उस फिल्म के विरोध पर गया था, अक्षय कुमार आए थे, दिल्ली बात हुई थी। यहाँ पर जो एक खास संप्रदाय जो बन जाता है, हम कहते हैं मुस्लिम कट्टरपंथी। अभी थोड़े दिनों पहले आप फिल्म विवेक वाली आई, कितना चर्चा हुई। यहाँ पर एक निर्माता का फर्ज है, इतना बड़े अनुभवी डायरेक्टर हैं, आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर कौन हैं? भूषण कुमार, जिनके पिताजी जो गुलशन कुमार पूरी जिंदगी अपना माता के बेटे गाते रहे, पूरी जिंदगी वो कहते रहे मैं टी सीरीज, मतलब त्रिशूल मेरी कंपनी का नाम है, और वो प्रोड्यूसर भूषण कुमार इस फिल्म को फाइनेंस करता है, उस फिल्म पर इतना बड़ा बजट खर्च करता है, तो कहीं ना कहीं भूषण कुमार बहुत बड़ा दोषी है कि उसने इस प्रोजेक्ट पर पैसा लगाया। अरे भाई, तो उनके पिताजी ने धार्मिक गीत गवा दिए तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो हनुमान जी को चमड़े की ड्रेस पहना देंगे। इसका मतलब ये थोड़ा ही होता है। राजेश पुरी जी, आपको फिल्म में आपत्तिजनक दिख रहा है कुछ, और आपको लग रहा है कि बार बार ये हिंदू देवी देवताओं का ही फिल्मों में अपमान होना, इसका एक पैटर्न सा दिखता है? जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जो भी आप फिल्म बनाते हैं उसको, उससे पहले बहुत उस पर रिसर्च होती है।
अब इस फिल्म के पीछे कितनी रिसर्च हुई है मुझे पता नहीं, लेकिन जब हमारे सीरियल बने थे महाभारत, रामायण, मैं खुद उसका चश्मदीद गवाह हूँ कि उस वक्त उससे पहले कितना उसके बारे में किताबें पढ़ी गई, उस पर रिसर्च किया गया और एक एक कैरेक्टर, एक एक इंसिडेंस को लेके डिटेलिंग की गई कि कहीं भी किसी भी भक्त की भावना जो है वो कहीं हर्ट ना हो। ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप कितने भी करोड़ों की फिल्म बनाएं, अभी मैं बताऊं आपको, इससे सबसे बड़ा एग्जांपल है, आप उसका सीक्वल में आप उसका कोई आप ऐसी कहानी बना लीजिए जो कि एक काल्पनिक हो। जैसे अभी ब्रह्मास्त्र आई, तो ब्रह्मास्त्र में किसी का कोई उन्होंने जुड़ाव नहीं रखा, अपनी एक काल्पनिक कहानी सुनाई, वो लोगों को पसंद आई, उसमें वीएफएक्स है, सब कुछ है। शशि कपूर साहब ने एक फिल्म बनाई थी कलयुग, जो महाभारत से उसके कैरेक्टर्स को उठाया गया था, लेकिन वो मॉडर्न जमाने की महाभारत थी जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में होती है। उसमें कृष्ण का भी एक कैरेक्टर था, जो कृष्ण है, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उस कैरेक्टर के अंदर थे, और बाकी सब भी कैरेक्टर्स, कौरव पांडव, आपस में उनकी फैमिली की लड़ाई, तो उसको आपने मॉडर्न तरीके से बताया, लेकिन क्लेम नहीं किया कि हम इसको महाभारत दिखा रहे हैं। तो आप कभी भी एक ऐसी चीज जो कि एक आस्था की चीज है, जिसमें कि आपकी भक्ति, आपका एक आस्था जुड़ी हुई है, उसको करने से पहले मेरा ख्याल से तो आदमी को सोचना चाहिए। राजेश जी, आपने जब ये ट्रेलर देखा तो आपको पहली नजर में लगा कि ये कौन सा रावण है भाई, ये कौन से हनुमान जी दिख रहे हैं, ये स्ट्राइक किया आपको? जी मुझे लगा। और आदि पुरुष क्यों, श्री राम तो श्री राम है, और दूसरा ये है कि आप फिर क्लेम ही क्यों कर रहे हैं कि आप श्री राम के ऊपर या इसके ऊपर ही आप फिल्म बना रहे हैं? आप काल्पनिक बनाइए ना, किसने मना किया है? लेकिन आप अगर वो भावना के साथ उसको जोड़ते हैं तो फिर उन भावनाओं का एक रिस्पेक्ट करनी भी साथ के साथ बहुत जरूरी हो जाती है। ठीक है विवेक भाई, आपको ट्रेलर में कोई आपत्ति लग रही है हिंदुओं को टारगेट करने जैसा, या उनके भावनाएं छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है, दिखाओ जैसा दिखाना है, उसमें आप पूरी लिबर्टी ले, एक्सपेरिमेंट के नाम पर, कलात्मकता के नाम पर, ये सोच दिखती है आपको? भाई मैं तो कहूंगा कि जबरदस्ती के इशू रेस किए जा रहे हैं। जो फिल्म है वो भगवान राम की तरफ से बनाई है, उनके लिए बनाई है, उनके फेवर में बनाई है, उनकी तरफ भक्तिभाव रखते हुए बनाई गई है। फिल्म का नाम आदि पुरुष रखा गया। अयोध्या पहुंचे, जब फिल्म का ट्रेलर वहां से रिलीज होगा, तो मेरे ख्याल से जो फिल्म मेकर्स की भावना है उसको क्वेश्चन करना गलत है, पहली चीज। अब आगे साहब, आपको अगर इस बात पे एक डिस्प्यूट है कि एक मुसलमान एक्टर सैफ अली खान वो कोई हिंदू माइथोलॉजी का पार्ट नहीं प्ले कर सकते, तो मेरे ख्याल से ये तो बड़ी बैकवर्ड सोच है साहब। थिएटर के अंदर तो हमारे यहाँ नहीं विवेक जी, ये किसी ने नहीं कहा कि सैफ अली खान रावण नहीं बन सकते, लेकिन जो उनका लुक दिखाया गया है, हनुमान जी को चमड़े के वस्त्र पहने दिखाया गया है, इस पर लोगों को आपत्ति है। देखिए सुनिए मेरी बात को बड़ी क्लियरली, ये जबरदस्ती के इश्यूज जो है कंट्रोवर्सी के लिए उठाए जा रहे हैं, और अंत में इससे फायदा फिल्म को ही होगा, इससे ज्यादा लोग फिल्म देखने जाएंगे। तो मतलब हिंदू को किसी बात पर दिक्कत होती है तो वो जबरदस्ती का इशू हो जाता है, अगर काली को सिगरेट पीते दिखा दे तो वो जबरदस्ती का इशू है? नहीं, देखिए ऐसा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर फिल्म मेकर, हर पत्रकार की तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दूसरे धर्म पर चलेगा सर? चला दे दूसरे पर। अगर दूसरे पे चला था सर, शार्ली एब्दो के दफ्तर में बम फट गया था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे के नाम पर उन्होंने भी छाप दिया था। तो आप वही बनना चाहते हैं? नहीं बनना चाहें या ना चाहें, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक को दीजिएगा और दूसरे को कहिएगा कि तुम्हारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। नुपुर मेहता जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बता रहे हैं वो कि ये झूठ मूठ का नौटंकी है, झूठ मूठ का इशू क्रिएट किया जा रहा है, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है कलाकारों को वो कुछ भी दिखाएं। सुशांत जी, बहुत ही बेहुदा और वाहियात बात करी है विवेक जी ने कि ये बेकार की बातें हैं, ये फिल्म की पब्लिसिटी के लिए है, इससे सबसे ज्यादा फिल्म को ही फायदा होगा। क्या हुआ चड्डा फिल्म को? जब चड्डा फिल्म को लोगों ने बॉयकॉट किया था सोशल मीडिया पे और थिएटर में जाना छोड़ दिया था, क्या हिट हो गई चड्डा फिल्म? अब लोग अवेयर हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं कि ये सब धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ नहीं चलेगा। विवेक जी आप प्लीज, अब मेरा समय है, आप मेरी बात सुनिए।
और आप जो ये कह रहे थे ना कि 500 लोग जुड़े होते हैं एक फिल्म के साथ, आप सिर्फ एक अभिनेता या निर्माता निर्देशक को क्यों देखते हैं? 500 लोगों का घर चलता है और वो 500 लोग भी उतने ही गुनहगार हैं इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए और हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस पे व्यंग करने के लिए, जितने की अभिनेता हैं और बाकी के पूरी टीम, पूरी क्रू उतनी गुनहगार है लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की।